हेलो फ्रेंड, नमस्ते। ठीक हो सारे? मैं ना अभी मक्की लेके आई थी, नए घर में आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए आए हुए। देखो क्या बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे भाई ने। आप सबको पता है ये जो उपले की आग होती है ना, इसमें ना मक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ना मैं आज सुबह का ना सपना शेयर करूँगी आप सबसे। जो ये सिंदूर दिख रहा है ना मेरे सपने में ना, बाबा जी भागेश्वर है ना, वो मतलब सुंदर सा आता है वीडियो में। मैंने तो वैसे वीडियो में ही देखा है, लेकिन मेरे सपने में आया कि मैं उनके धाम पे चली गई। सबके सब चले गए हम। और ना मैं पूछने लगी कि हमारे घर पे इतने कलेश होते हैं, क्यों होते हैं? तो उन्होंने ना यही कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा और सारी जो भी मतलब संकट है वो काटने के लिए आएंगे, मतलब यही बोल रहे थे सपने में। और ना उन्होंने ना ये माथे में सिंदूर लगाया और मैंने ये कहा कि मेरी आंख पे फुंसी है, 1 महीने से ठीक नहीं हो रही। उन्होंने ये सिंदूर भी लगाया सपने में। मैंने ये खुद से नहीं लगाया। देखो उंगलियों पे होता है ना कलर, मतलब सिंदूर लगा होता है। देखो मेरे हाथ में भी नहीं लगा हुआ, सपने में लगाया। रात को मैंने ना कुछ भी नहीं लगाया था और अभी सुबह में देखा ना, मतलब रियलिटी में लग गया। अब आग और चिमटा भी नहीं है। ये देखो गोसे कैसे बिखर गई। तू ना गिर। हाथ बढ़ गया। प्रियंका ने कहा कि मक्की बोल लेके तो आ गई। मक्की के चक्कर में उंगलियों की बैंड बजी पड़ी है। कौन कौन गया है भागेश्वर बाबा के दरबार में? गया है कोई? कल कमेंट में कहा सब ने कि कैमरे लगवा लो और शाने सप्ते के पास में मत जाना। ठीक है, मैं नहीं जाती। और ना एक ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ा कर, वो भी पढ़ लूँगी। ठीक है। और ना कैमरे हमारे घर पे ना लगे हुए हैं। सुबह सुबह मम्मी ने देखे थे, जो काले तिल नहीं होते, तिल तो देखे होगे, काले तिल 7 किले, जो लोहे की कील नहीं होती, वो हमारे ना घर के दरबार, जो हमारा गेट है ना मेन गेट, उसके पास में पड़ा था, लेफ्ट साइड में। सुबह उठ के मम्मी ने देखा, मम्मी ने ना तुरंत फेंका उठा के। मैंने कहा मम्मी तूने टच कर दिया, टच नहीं करना चाहिए था उनको, मतलब छूना नहीं चाहिए था। तभी तो मैं सोच रही हूँ अब मम्मी के ऊपर वो काली साया छा रही है, कोई दिखे उसी को ही पकड़ लेती है मम्मी, तो मतलब उसी पे ही चढ़ जाती है, हावी हो जाती है। वो जो आत्मा फिर रही है ना हमारे घर पे काली काली। और जो प्रियंका कह रही है ना कि प्रियंका को बंजारे लुक में एक लेडीज दिख रही है, वो अब की नहीं दिख रही है, वो काफ़ी दिनों से पहले से ही दिख रही है। काफ़ी दिन हो गए उससे पहले से ही। और ना मैं ना उसको ना वो जो गंगा जल नहीं होता वो भी पिला देती हूँ, उससे ना आराम आ जाता है। फिर बाद में पता नहीं रात के 1-1:30 बजे बोलेगी हाय मुझे वो दिख रही है, मेरे पास में बैठी है, मुझे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं है, वो बोलती है मुझे। मैंने ना वो चिमटा चक लिया ना, जो वो होता है ना। अब ना मैं वैष्णो देवी जाऊंगी अगले महीने में, नवरात्रे लगेंगे ना, तो मैं जाऊंगी ना माता के दरबार में। वहाँ पे भैरव की जो राख है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ से वो राख लेके आऊंगी। जब हमारे घर में कुछ भी होगा ना, मैं घर के चारों कोनों में रख दूंगी थोड़ी थोड़ी, और सबके माथे में रगड़ दूंगी। उससे फिर कुछ नहीं होगा, बहुत आराम होएगा। और ना माता रानी के दरबार से ना गंगा जल मिला हुआ है हमें। वो गंगा जल की हम छिंटा मार देते हैं ना पूरे घर में, ऊपर नीचे सारी छत पे, वो दिख रही है छत, वहां तक मार के आती हूँ मैं छिंटा, जब मतलब हमारे घर पे रोड़ा होने लग जाता है तब। और अभी भी प्रियंका और मम्मी का तो झगड़ा हो गया है फिर से। वो तो एक दूसरे को चाय भी नहीं पिलाते, वो तो एक दूसरे के चक्कर में लड़ाई हो जाती है तो मुझे भी नहीं पूछते, अपनी अपनी बना बना के पी लेते हैं। मेरे को तो बर्तन भी नहीं दिखते झूठे कि मैंने चाय पी भी थी। अपने अपने बर्तन धो भी देते हैं, फिर बना के चाय पी लेते हैं। मम्मी को वो नहीं पूछती, मम्मी उसे नहीं पूछती। प्रियंका ने मुझे कल सुबह चाय पूछी, मतलब आज सुबह चाय पूछी, मैंने कह दिया मैं तो नींबू पानी पीती होती हूँ।
मुझे ना अब सारे के सारे मोटी मोटी कहने लगे कि तू मोटी होने लगी, पर मुझे नहीं होना, इसलिए वो मुझ पे गुस्सा होगी। बोली तू तो मम्मी के हाथ की चाय पीती है, मैंने आज बना दी तो आज तुझे मेरी चाय भी रास नहीं आ रही। वो इस वजह से मुझसे गुस्सा होगी। प्रियंका तो मेरे से रील बनवाने के मारे मीठा मीठा बोलने लग जाती है, और जब रील बन जाए फिर वही एटीट्यूड दिखाती है मुझे। और जिस दिन मैंने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया ना, फिर नहीं कोई देखेगा, बोलेगा ही नहीं, चुसकेगा ही नहीं। चुसकेगा मतलब आवाज सी तक की नहीं आएगी किसी की भी। अब मैं कितनी आग चलाऊं। ये ले आई थी तो 4 मक्की छोटी छोटी, उसके लिए भी टंटा कर रखा है। ऐसे नहीं होगा कि गैस पे ही भून ले, खानी है इनको मक्की के चूल्हे की। धुआंधार और हो गया। बलनी है तो बल जाओ, क्यों मेरा इतना खून पी रही हो। इनको बोल रही हूँ मैं, इनको जो ये अभी तक आग नहीं जल रही, जल गई थी इतनी प्यारी फिर बुझ गई। और ना एक और बात बताऊं, हाँ कुछ लोगों ने ना मुझे ना अनफॉलो कर दिया। कुछ लोगों को क्या, रिश्तेदारों ने ही अनफॉलो किया है कि मैंने उनको खरी खोटी सुनाई है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपनी कोई मन घड़न कहानी सुनाई हो लोगों को, है मैंने तो सच्चाई गई थी। और सच्चाई में देखो इतनी चुड़ाक लगती है तो लगने दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। और उनको ऐसा लगता है कि मेरे एक फॉलो से कि कहीं मैं बॉलीवुड हॉलीवुड में ना चली जाऊं। देखो वो तो मुझे जाना ही है, रिश्तेदार मुझे फॉलो करें या ना करें, उनका तो वैसे भी पहले कोई सहारा नहीं था, ना आज है ना कभी होगा। ना करो, बेशक हमें ब्लॉक कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के फॉलो से, खासकर रिश्तेदारों के फॉलो से। खुद ही कहते थे सैन्य फॉलो कर ले, सैन्य फॉलो कर लो, भूखे फेम के। वो भी गाना जो सिद्धू मूसेवाला का है ना कि चाचा मामा के सिर पे नहीं बना मैं आप उठे, हाँ वही हमें लगता है कि हम पे ही बनाया था उन्होंने सॉन्ग, और बिल्कुल रियल लगता है ये सॉन्ग। तो जल जाओ जल्दी, जल्दी। दूसरों के फोन ले लेके तो एटीट्यूड दिखाते हैं, खुद के पल्ले कुछ है भी नहीं उनके। सबको नहीं कह रही मैं, एक ये बात स्पेशल किसी और के लिए थी। और मैं क्या कह रही थी, हाँ अब आ गई, वो बाद में बताऊंगी क्या बात बता रही थी मैं। उस बात पे ना मैं अभी तो हंस रही थी, कहीं मैं दोबारा गुस्से में ना जाऊं, इसलिए मैं वो बात अगली वीडियो में लेके आऊंगी कि मैं किस बात के लिए उस बंदे को इतनी गालियां दूंगी ना, मैं माँ भेड़ की स्पष्ट दूंगी। और फिर मैं नहीं शर्माने वाली कि मैंने गालियां क्यों दी, ना मैं गलती मानूंगी। ओए देखो चूही का बच्चा दिखाऊं, किसी ने छोटा सा है निक्का सा, दिखा दूंगी। चुपके जाना पड़ेगा, नहीं भाग जाएगा मेरी देख दे बावली तरेड। यहाँ काला सा है फिर काला सा सुथरा भी है। वो भाग गया और रुक जा, कड़ा भागेगा। ये रहा प्यारा सा है ना, देखा किसी ने, ध्यान से देख लो भाई कितना प्यारा सा तो बच्चा है। ये रहा आजा लगता है कि है यहाँ पे बच्चा, रूल तो नहीं गया है तू अपनी माँ से, आजा। मैंने बता कौन सा बिल है तेरा, मैं तुम छोड़ के आऊँ तेरी माँ दो इब्बे छोड़ के आऊंगी। लोग आएंगे तेरी को नहीं कि मैं तेरी माँ का गुस्सा शांत होने का इंतजार करूं। रुल गया बच्चा, लगता है अपने घर का रास्ता याद आ गया उसको, इसलिए भाग गया या फिर भूज गई। मक्की तो सारी भून ली मैंने, बस एक रह गई, ये इसको कच्ची कैसे छोड़ दूं। ये तीनों भून दी। घर वाले प्रियंका पता है क्या बोली थी, भून ले मैं अपने आप आ जाऊंगी लेने। अब मैंने 36 फोन कर दिए कि आके ले जाइए, ठंडी हो रही है ना, आ रही हूँ ने 1 मिनट में आ रही हूँ। फिर कहती है मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया। देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो गई घर में मैं बैठे बैठे।
भेज तो दिया कि मक्की भून के लिया मेरे लिए, ये लिया। और फिर कहने वाला भी बुरा है, कुछ भी कह दे तो। अभी कहीं कह भी देंगे और प्रियंका की मेरे लेके बड़ी बहन है। कभी किसी ने ये कहा कि छोटी बहन है उसके साथ मत लड़ा करो। किसी ने मेरी मेर ली? नहीं ली, किसी ने नहीं ली। मत लो। आप में से नहीं लेगा तो क्या हो गया? ऊपर वाला तो है ना, वो तो लेता है ना मेरी मेर। भगवान है मेरा, कोई नहीं तो मेरा, ठीक है ना। हवा तो मस्त चल रही है, देखो मैंने कहा ना मेरा ऊपर वाला है भगवान, सिर्फ मेरा है भगवान तो मेरी सुनता बहुत है। देखो हवा चला दी, मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं। अब आ गई, वैसे तो सुन भी नहीं रही थी। आ रही हूँ होगी तेरी 1 मिनट। इतना भी औखा ना हुआ ना, क्या पता। हाँ तू ब्याह में जा रही थी, कर ले यार। चंगी वाली है, इसको मक्की भून के दे दिया। पता है क्या कह रही है? जो हमने खेत में खाई थी ना कल, गोल दाने वाली, बोल रही है उसमें ज्यादा टेस्ट था। वो ना भुनी भुनवाई थी ना, उसमें अपने आप नींबू लगा हुआ था। अब इसमें भी नखरे कर रही है, देख लो। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी इसका तो पता ही है मुझे कैसे